प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक नेहरू रिपोर्ट पर। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहूँगी कि साइमन कमीशन से रिलेटेड है ये नेहरू रिपोर्ट। तो आप अगर साइमन कमीशन पर पहले पढ़ना चाहें तो आप मैंने साइमन कमीशन पर एक वीडियो डाल रखा है, पूरा साइमन कमीशन उसमें समझा रखा है बिल्कुल शॉर्ट और सरल भाषा में। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलो देखते हैं अपने टॉपिक को। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का जब उग्र विरोध किया तब भारतीय सचिव उस समय लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि सभी भारतीय दल यदि सर्वसम्मति से कोई संविधान बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं तो ब्रिटिश सरकार इस संविधान को स्वीकार कर लेगी। तो इस चुनौती के प्रत्युत्तर में 4 सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किए गए और इन सभी सम्मेलनों की अध्यक्षता जो है वो कांग्रेसी सदस्य मुख्तियार अंसारी के द्वारा की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि 4 सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो जो चारों सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्तियार अंसारी के द्वारा की गई थी। तो चलो देखते हैं। पहला सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ। इसके अंदर तो सिर्फ अनाउंस किया था कि सभी दल जो मिलकर समिति बनाकर एक संविधान का निर्माण करेंगे। दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो मई 1928 में मुंबई में हुआ और नेहरू समिति का गठन किया गया। इस नेहरू समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और इसके अन्य सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और मंगल सिंह हैं। संविधान बनाया गया 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट की तर्ज पर भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला संविधान था दोस्तों यह। तो देखते हैं अगला तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन अगस्त 1928 को लखनऊ में हुआ और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक कर हिंदू मुस्लिम महासभा का गठन किया गया। इस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रणाली को खत्म किया गया। फिर भी संघ की शक्तियों पर विभिन्न दलों में के मध्य मतभेद उभरे। अब यहाँ पर संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के बीच का जो मतभेद था वो तो सारा ख़त्म कर दिया, परंतु फिर भी कुछ दल थे उसके अंदर मुस्लिमों के मतभेद थे, क्योंकि वो ऐसे सोचते थे कि अब इनकी अध्यक्षता जो है वो भी एक हिंदू ही कर रहा है, मुख्तियार अंसारी। और ये नेहरू रिपोर्ट जो जारी हुई इसके सदस्य और इसके अध्यक्ष भी एक दोनों हिंदू को ही बनाया गया है। तो इनके अंदर कहीं मुस्लिम को तो जगह ही नहीं मिली, इसके लिए इनमें मतभेद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो देखते हैं अंतिम और चौथी सर्वदलीय सम्मेलन दिसंबर 1928 को कलकत्ता में हुआ। इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट पर मतभेद और अधिक बढ़ गए, अतः इसे अस्वीकार कर दिया गया। टकराव के बाद नेहरू रिपोर्ट समाप्त हो गई। हालांकि गांधी जी ने और जिन्ना ने काफ़ी प्रयास किया था सर्वसम्मति का, परंतु असफल रहे और इनके मतभेद ज़्यादा बढ़ गए। अब देखते हैं दोस्तों कि परिणाम क्या था नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाना था और भारत को पहली बार 19 मूल अधिकार प्रदान किए गए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है जाति के आधार पर वो समाप्त कर दी गई। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद दोस्तों काफ़ी कुछ अच्छा था। नेहरू रिपोर्ट एक पहल थी संविधान को बनाने के लिए। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 को 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की कांग्रेस एवं गांधी जी के सदस्यों के समक्ष। तो इन मांगों को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, अतः समझौते की जो थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों अब एक विचार मन में तो आया होगा कि गांधी जी तो इतने महान व्यक्ति थे, वो अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि ये 14 सूत्री मांगें थी, इसके अंदर भारत को जो है वो कमज़ोर दिखाना था। भारत की जो इज्जत की सवाल थी, भारत को कमज़ोर दिखाना था। इसके कारण गांधी जी ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट समाप्त हो गई। तो ये था दोस्तों अपना छोटा सा टॉपिक। तो
अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।